श्री राधे। नवयोगेश्वर संवाद चल रहा है। राजा निमि ने माया की परिभाषा पूछी थी तो अंतरिक्ष ने बताया। अब पूछते हैं इस माया से व्यक्ति कैसे पार कर पाता है, इस माया को कैसे पार किया जाए। यथैतामैश्वरीं मायां दुष्कृताम अकृतात्म भी, जो स्थिर बुद्धि नहीं है वो इस माया को पार नहीं कर पाता। तो हम जैसे मोटी बुद्धि वाले भी इस भगवान की माया को कैसे पार कर पाएंगे, ये पूछा है राजा निमि ने। अब चौथे योगेश्वर यहाँ पर प्रबुद्ध कहते हैं, कर्माण्यरभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च। संसार में मनुष्य काम करते हैं, क्या करते हैं? दुख को नष्ट करने के लिए, सुख प्राप्त कर, दुख हत्या, दुख की हत्या के लिए, दुख तो समाप्त हो जाए, और सुखाय च, सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। और परंतु पश्येत पाक विपर्यासम्, आप चाहते तो थे सुख और दुख का नाश चाहते थे, परंतु आपको सुख की जगह क्या मिलता है? दुख, विपर्यासम, उल्टा हो जाता है। और हम सुख कहाँ ढूंढते? पैसों में, धन संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हम सुख देखते हैं। वास्तविक धन कैसा है? नित्यार्थिदेन वित्तेन। वित्त तो हमेशा आपको पीड़ा देगा, जब तक पैसा आया नहीं आने की चिंता, आ गया पैसा तो उसकी सुरक्षा की चिंता, कोई चोर ना आ जाए, डकैत ना आ जाए, ये छल न करे, कोई प्रॉपर्टी न करे, क्या ना, कोई सरकार टैक्स न लगाए, तो और दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, और मिलने के बाद भी हो सकता है कि उस पैसे के चक्कर में आपकी मृत्यु भी हो जाए। मृत्यु ना गृहा पत्याप्त पशु भी, तो ऐसे घर है, पुत्र है, धन है, पैसा है, इनसे साधित ही चले, ये तो हमने इकट्ठे किए हुए। जिस वस्तु को हमने इकट्ठा किया वो बिखर भी जाता है, इसलिए चले सारी ये प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति, पत्नी पुत्र, धन संपत्ति, घर गृहस्थी, सब कुछ क्या है? चले, आज है कल नहीं, अभी है कल नहीं है, तो इनसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, जिस प्रकार से सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं होती, एवं लोकम परम विद्या, उसी प्रकार से स्वर्ग आदि सुख भी जानना चाहिए। स्वर्ग में भी आपने की बहुत बड़ा यज्ञ किया, तपस्या की, स्वर्ग प्राप्त हुआ, स्वर्ग में आपसे ज्यादा सुख भोगने वाले भी, इंद्र जैसे आपसे ज्यादा सुख भोग रहे, और फिर आपको चिंता सताए रहती है कि कब मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, और पुण्य समाप्त होते ही फिर से मर्त्य लोक में, मनुष्य लोक में आना पड़ेगा, तो चिंता भी रहती है, और अपने से ज्यादा सुख भोगने वाला भी है, तो वहां सुख है कहाँ? वहां तो डाह और ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। तो इसलिए सतुल्यातिशय ध्वंसम, अपने बराबर है तो चिड़, अपने से ज्यादा है तो चिड़, और ध्वंसम, कुछ दिन में वो सुख समाप्त होने वाला। तो इसलिए कैसे यथा मंडलवर्ती नाम, जैसे राजाओं में होता है ना, अच्छा इस राजा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं और लड़ता हूं और लेता हूं, तो आपस में द्वंद, आपस में ईर्ष्या ही बनी रहती है। तो इसलिए न तो स्वर्ग में सुख है, न इस संसार की वस्तु में सुख है, तो कहाँ मिलेगा सुख? इस माया को जीता कैसे जाए? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। उत्तम कल्याण चाहने वाला व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति, गुरु के शरण में जाए और गुरु के आज्ञा के अनुसार क्या करे? कि गुरु की आज्ञा के अनुसार जैसा गुरु ने बताया वैसा करे। तो सबसे पहले मनसः असंगम, मन को संसार से अनासक्त करे, संसार में आसक्त न करे। अगर आसक्ति हो तो केवल साधु सो, तो मनस असंगम आदो संगम साधु सो, संसार के प्रति तो अनासक्ति
और सज्जनों साधु के प्रति आसक्ति हो, और सब जीव के प्रति दया, प्रेम, विनम्रता ये सब करे, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ये सब करते हुए श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, भगवान संबंधी शास्त्र में श्रद्धा, और निंदा अन्यत्र चापी, और किसी की निंदा न करे। भगवत शास्त्र में श्रद्धा तो हो पर अन्य शास्त्र की निंदा न हो। और मनोबा कर्म दंडम च सत्यम समधमावपि, न मन से किसी का बुरा चल चाहे, न वाणी से किसी को कठोर बोले, न कर्म से किसी को दंड दे। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, और इस प्रकार से इष्टम दत्तम जपोदत्तम, आपने जो कुछ भी अच्छा कर्म किया है, दान दिया है, तपस्या की है, जप किया है, जो कुछ भी किया है अपने कल्याण के लिए, तत्परस्मै निवेदनम, सब कुछ परमात्मा को सौंप देना है। तो यही इस माया से बचने का उपाय है। तो कहते हैं जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्थिति कैसी होगी? क्वचित रुजत्यच्युत चिंतया क्वचित, कभी भगवान की चिंता से व्यक्ति रोने लगता है, कभी कभी हंसता है, कभी नंदंती उछलने लगता है, भदंती अलौकिक बातें करने लगता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। तो इस प्रकार से आनंद मग्न हो जाता है। तो यही एकमात्र इस भगवान की माया से बचने का उपाय है। तो ये प्रबुद्ध ने भगवान की माया से बचने का, माया को पार करने का उपाय बताया कि कर्म करते हुए कर्म का फल भगवान को अर्पण करें और भगवान की लीला में तन्मय हो जाएं, संसार को भूल जाएं। जय जय श्री राधे।